अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान रेलवे ने जो है असिस्टेंट ड्राइवर की पोस्ट जो कि 9 की स्केल की है, उसके लिए भर्ती का ऐलान कर दिया, जिसके लिए आपने असिस्टेंट ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट आपने सबसे पहले सुनी है कि आपने डिवीज़न वाइज़ ये भर्ती होनी है। पेशावर डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न, सक्खर डिवीज़न, कोयटा डिवीज़न और कराची डिवीज़न। अब ये जो डिवीज़न है, ये अब पंजाब के अंदर कोई 11 डिवीज़न है, तो लिहाजा इसके अंदर तो सिर्फ़ 4 डिवीज़न है, लेकिन रेलवे की जो अपना नेटवर्क है, उनका डिवीज़नल नेटवर्क अलग किस्म का है। आप जब गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि रेलवे डिवीज़न, तो रेलवे ने अपनी जो है अपनी डिवीज़न बनाई हुई है, उसके हिसाब से उन्होंने दफातर वगैरह बनाया। तो लिहाजा ये नहीं आपने इसमें परेशान होना कि यहाँ पे हमारी डिवीज़न का नाम नहीं, तो इसमें ऑल ओवर पंजाब, ऑल ओवर सिंध, ऑल ओवर तमाम पाकिस्तान से तमाम सूबे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने ये रखा है कि एक तो ये इसका 9 स्केल है, दूसरा इसकी टोटल 417 सीटें हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सीट्स हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी भर्ती के लिए 3 एजुकेशन बेसिक रिक्वायरमेंट रखी हैं। पहली कि आपके पास जो है डिप्लोमा होनी चाहिए 3 साल का मैट्रिक, वो भी साइंस में। उसके बाद सेकंड डिवीज़न के अंदर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का और आईटी का या ऑटोमोबाइल का। अगर आप ये के पास ये नहीं है, तो फिर आपके पास प्री इंजीनियरिंग की एफएससी होनी चाहिए, और एफएससी अकेली नहीं चलनी, 7-6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। अगर आपने एफएससी की हुई है अच्छे नंबरों में और आपके पास कंप्यूटर कोर्स नहीं किया हुआ, तो लिहाजा आप फिर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के अहल नहीं। और अगर आप और आपकी जो डिग्री है वो भी कंप्यूटर कोर्स की 6 मंथ की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की होनी चाहिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूट की गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो उसके बाद थर्ड जो नंबर पे आपकी एजुकेशन का क्राइटेरिया वो आईसीएस है। आईसीएस कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए, और कंप्यूटर की जो डिग्री है, तो लिहाजा ये 2 साल की डिग्री होती है, और एफएससी की तरह ये भी आईसीएस में। तो आईसीएस वाले भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि जिसने जिन्हें एफएससी में करना है, उसने 6 मंथ का कंप्यूटर का कोर्स हो, और वो भी गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का नहीं। तो इसकी जो फिर आती है नीचे, टोटल 417 सीट है। एज का क्राइटेरिया उन्होंने कि मैक्सिमम जो मिनिमम एज है वो 18 साल से कम उम्र बेशक एक दिन भी है वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो 18 साल से एक दिन भी ऊपर हो गया और उनके पास टोकन नंबर भी है आईडी कार्ड का, नादरा के अंदर जमा कराया, वो उसकी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो वहाँ पे जाके टेस्ट भी दे सकते हैं। जिनका अभी वो स्मार्ट कार्ड है या दीगर चीज़ें हैं, वो अप्लाई इस पोस्ट पर नहीं कर सकते, ना ही वो उसका क्राइटेरिया एक्सेप्ट होना। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम एज है 25 साल है। 25 साल एज जो है वो ज़्यादा 25 साल और कम से कम। तो एज का 18 से 25 साल है, और लेकिन गवर्नमेंट ने तमाम कैटेगरीज के अंदर 5 साल की रिलैक्सेशन दी है, सिर्फ 5 साल की। और आपको वहाँ पे कैटेगरी जब अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, वहाँ पे कैटेगरी शो कराई जाएगी, उस कैटेगरी के हिसाब से सिर्फ आपको एक दफ़ा 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके बाद मतलब आप 18 से 30 साल की उम्र तक हर बंदा अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन तरीकाकार है, और इसके लिए जो चालान फीस है वो 700 रुपये आपने चालान फीस भरनी है। तो ऑनलाइन अप्लाई करते हुए किसी उनकी गलती कोताही की तो आपको फाइनल में वो रिजेक्ट कर देंगे। तो आपने अप्लाई करते हुए सबसे पहले अपनी प्रोफाइल जनरेट करनी है, फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट, डिग्रीज और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी तस्वीर और डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं, उनको तफसील के साथ और बिल्कुल करेक्ट और साफ पिक्चर आपने अपलोड करनी है। तो सीटों का जो क्राइटेरिया है, पेशावर डिवीज़न जो है, पेशावर के अंदर जितनी भी है समझ लें केपी के टोटल 33 सीटें हैं जो, और इस तरह रावलपिंडी की जो है वो 30 सीटें हैं। तो रावलपिंडी फेडरल के एरिया, तो फेडरल के इस्लामाबाद के यानी कि मुल्क जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनकी 30 सीटें हैं। लाहौर डिवीज़न अलग डिवीज़न है और मुल्तान अलग डिवीज़न है, यानी कि लाहौर से लेकर मुल्तान तक जो ज़िला आते हैं, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इनको डिवीज़न का क्राइटेरिया पता चल जाएगा। तो ये रेलवे की डिवीज़न के हिसाब से तक दी जाती है, तो यहाँ पे उनकी लाहौर की 26 है, मुल्तान डिवीज़न की 51 सीट्स हैं, और सक्खर डिवीज़न की सबसे ज़्यादा 66 सीटें हैं, और कम सेकंड नंबर पे हैं सक्खर की। और कोयटा की सिर्फ 29 सीटें हैं, क्योंकि कोयटा के रूट पर सिर्फ 1-2 गाड़ियाँ चलती हैं, तो इसलिए उनकी सीटें कम हैं। तो कराची की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, और कराची बड़ा शहर है, इसलिए उसकी 82 सीटें हैं, 182 सीट्स। तो इसमें सिर्फ मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं, ख़वातीन इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। अप्लाई का तरीकाकार, और इस अप्लाई का तरीकाकार आपको बता दिया। अप्लाई करते वक्त आपने एहतियात से अप्लाई करना है, और आपको जो है अप्लाई का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपने वहाँ पे जाकर डायरेक्ट फॉर्म में प्रोफाइल बनानी है और अप्लाई कर देना। अप्लाई करते वक्त आपने एहतियात से काम लेना, और तमाम इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त पुट करनी है, और आपने आखिरी तारीख का इंतज़ार किए बगैर पहले अप्लाई करना है। अगर आप आखिरी तारीख का इंतज़ार करते रहेंगे और आपने अप्लाई ना किया, तो आखिरी दिनों में वेबसाइट बंद हो जाती है, जिससे आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, और आपने चालान बैंक में पे करके दोबारा अपलोड करना है। और बाद चालान जो है वो बैंक की बजाय आप जैज़ कैश पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बेशक वहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर हो, लेकिन आपने वो जैज़ कैश की जो स्लिप है वो बैंक चालान के साथ अटैच करके कंप्यूटर पर वो अपलोड करनी होती है। उसका बेशक प्रिंट निकाल कर उसको तस्वीर बना कर भी अपलोड कर सकते हैं।